हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, सात्यकी, चेकितान, पांडु, माद्री के पुत्र नकुल, सहदेव और पराक्रमी अभिमन्यु, इन सब के द्वारा दुर्योधन ने जब अपनी सेना को भागते देखा तो वह परेशान हो उठा। वह कहने लगा, धृष्टद्युम्न शूरवीर राक्षस घटोत्कच ने भी सहसा इस महासमर में आकर मेरी सेना को मार भगाया है। भारत, इन सब महारथियों द्वारा मारी जाती हुई अपनी सेना को मैं युद्ध में ठहराने के लिए आपके सिवा और कोई आश्रय नहीं देखता हूँ। देवतुल्य पराक्रमी पुरुष सिंह, केवल आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। अतः हम पीड़ितों के लिए आप शीघ्र ही आश्रयदाता हो जाइए। ऐसा कहते हैं। यह सब बताकर संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपके ताऊ शांतनु नंदन देवव्रत ने 2 घड़ी तक कुछ चिंतन करने के पश्चात अपना एक निश्चय करके आपके पुत्र दुर्योधन को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, दुर्योधन, सुस्थिर होकर इस बात को ध्यान से सुनो। पूर्व काल में मैंने तुम्हारे लिए ये प्रतिज्ञा की थी कि 10,000 महामनस्वी शत्रुओं का वध करके ही मुझे संग्राम भूमि से हटना होगा और ये मेरा दैनिक कर्म होगा। भरतश्रेष्ठ, जैसा मैंने कहा था वैसा मैं अब तक करता आया हूँ। महाबली वीर, आज भी मैं महान कर्म करूँगा। या तो आज मैं ही मारा जाकर रणभूमि में सो जाऊँगा या पांडवों का संहार करूँगा। तुम स्वामी हो, मुझ पर तुम्हारे अन्न का ऋण है। आज युद्ध में मुहाने पर मारा जाकर मैं तुम्हारे इस ऋण को उतार दूंगा। ऐसा कहकर दुर्धर्ष वीर भीष्म ने क्षत्रियों पर अपने बाणों की वर्षा करते हुए पांडव की सेना पर आक्रमण किया। सेना के मध्य भाग में स्थित हुए विषधर सर्प के समान कुपित भीष्म को पांडव सैनिक रोकने लगे, किंतु 10वें दिन भीष्म ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए लाखों पांडव सैनिकों का संहार कर डाला। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा धरती का जल सोख लेते हैं, उसी प्रकार भीष्म जी ने पांचालों में जो श्रेष्ठ महारथी राजकुमार थे उन सब के तेज को हर लिया। सवारों सहित 10,000 वेगशाली हाथियों, उतरे ही घोड़ों और घुड़सवारों और 2 लाख पैदल सैनिकों को नरश्रेष्ठ भीष्म ने रणभूमि में धूम रहित अग्नि की भांति फूंक डाला। उत्तरायण का आश्रय लेकर तपते हुए सूर्य की भांति प्रतापी भीष्म की और पांडवों की और कोई भी उस ओर नहीं देख पा रहा था। महाधनुर्धर भीष्म ने बाणों से पीड़ित हो अत्यंत क्रोध में भरे हुए पांडव तथा सृंजय महारथी भीष्म के वध के लिए उन पर टूट पड़े, क्योंकि भीष्म के बाणों से सभी पीड़ित थे। बहुत से योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध करते हुए शांतनु नंदन भीष्म उस समय बाणों से आच्छादित हो, मेघों के समूह से आवृत हो महान पर्वत मेरु की भांति शोभा पा रहे थे। आपके पुत्रों ने विशाल सेना के साथ आकर गंगानंदन भीष्म को सब ओर से घेर लिया तथा वहाँ विकट युद्ध होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म दुर्योधन संवाद विषयक 109वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, महाराज, रणभूमि में भीष्म का पराक्रम देखकर अर्जुन ने शिखंडी से कहा, वीर, तुम पितामह का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। आज भीष्म जी से तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपने पैने बाणों द्वारा उनको उत्तम रथ से मार गिराऊंगा। जब अर्जुन ने शिखंडी से ऐसा कहा तब उसने पार्थ के उस कथन को सुनकर गंगानंदन भीष्म पर धावा किया। पार्थ का भाषण सुनकर धृष्टद्युम्न और सुभद्रा कुमार महारथी अभिमन्यु, ये दोनों वीर हर्ष और उत्साह से भरकर भीष्म की ओर दौड़े। दोनों वृद्ध नरेश, विराट और द्रुपद तथा कवचधारी कुंती भोज भी आपके पुत्र के देखते देखते गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़े। नकुल, सहदेव, पराक्रमी धर्मराज युधिष्ठिर तथा दूसरे समस्त सैनिक अर्जुन का उपयुक्त वचन सुनकर भीष्म जी की ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार एकत्र हुए पांडव महारथियों पर आपके पुत्रों ने भी जिस प्रकार अपनी शक्ति और उत्साह का अनुसरण किया वह भी बहुत बड़ा था। कृतवर्मा ने तो भीष्म जी के निकट पहुंचकर युद्ध के लिए उतावली पूर्वक प्रयत्न करने वाले धृष्टद्युम्न को ही रोक दिया,
भीमसेन भी अत्यंत क्रोध में भरकर गंगानंदन भीष्म का वध करना चाहते थे, परंतु सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा ने तुरंत आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी प्रकार शूरवीर नकुल बहुत से सहायकों की वर्षा कर रहे थे, परंतु भीष्म जी की जीवन की रक्षा चाहने वाले विकर्ण ने उन्हें भी रोक दिया। युद्ध स्थल में भीष्म के रथ की ओर जाते हुए सहदेव को कुपित हुए शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने रोक दिया। भीष्म की मृत्यु चाहने वाले क्रूर कर्मा राक्षस महाबली भीमसेन कुमार घटोत्कच पर बलवान दुर्मुख ने आक्रमण किया। पांडवों की प्रसन्नता के लिए भीष्म का वध करने वाले सात्विकी को युद्ध की ओर जाते हुए देखकर उसे दुर्योधन ने रोका। भीष्म के रथ की और अग्रभाग की अग्रसर होने वाले अभिमन्यु को कंबोज राज सुदीक्षण ने रोका। एक साथ आए हुए शत्रु मर्दन बूढ़े नरेश विराट और द्रुपद को अश्वत्थामा ने रोका। भीष्म के वध की अभिलाषा रखने वाले ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने यत्नपूर्वक रोक दिया। 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वेगशाली वीर अर्जुन युद्ध में शिखंडी को आगे करके भीष्म को मारना चाहते थे। उस समय महान धनुर्धर दुशासन ने युद्ध में आकर उन्हें रोका। इस प्रकार आपके अन्य योद्धाओं ने भीष्म के सम्मुख गए हुए महान पांडव महारथियों को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। धृष्टद्युम्न अपने सैनिकों से बारंबार पुकार कर कहने लगे, वीरों, तुम सब लोग उत्साहित होकर एकमात्र महाबली भीष्म पर आक्रमण करो। ये कुरुकुल को आनंदित करने वाले अर्जुन रण क्षेत्र में भीष्म पर चढ़ाई करते हैं। तुम भी उन्हीं पर टूट पड़ो, डरो मत, भीष्म तुम लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे। इंद्र भी सम्रागण में अर्जुन के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते, फिर ये धैर्य और शक्ति से शून्य भीष्म पितामह रण क्षेत्र में उनका सामना कैसे कर सकते हैं। अब इनका जीवन थोड़ा ही शेष रह रहा है। सेनापति का ये वचन सुनकर पांडव महारथी अत्यंत हर्ष में भरकर गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़े। युद्ध में प्रलयकालीन जल प्रवाह के समान आते हुए उन वीरों को आपकी सेना ने पुरुषों ने हर्ष और उत्साह में भरकर रोकने का प्रयास किया। महारथी दुशासन ने भय छोड़कर भीष्म की रक्षा के लिए धनंजय पर धावा किया। इस प्रकार शूरवीर महारथी पांडवों ने युद्ध में गंगानंदन भीष्म के रथ की ओर खड़े होकर आपके पुत्रों पर आक्रमण किया। वहां हमने सबसे अद्भुत और विचित्र बात ये देखी कि अर्जुन दुशासन के रथ के पास पहुंचकर वहां से आगे न बढ़ सके। जैसे तट की भूमि विशुद्ध जल राशि के महासागर को रोक लेती है, उसी प्रकार आपके पुत्र ने क्रोध में भरे हुए अर्जुन को रोक दिया था। वे दोनों रथियों में श्रेष्ठ दुर्जय और श्रेष्ठ वीर थे। दोनों ही कांति और दीप्ति में चंद्रमा और सूर्य के समान जान पड़ते थे। भारत, दुशासन तथा अर्जुन दोनों वीर वृतासुर एवं इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे दोनों क्रोध में भरकर एक दूसरे के वध की अभिलाषा रखते थे। उस महायुद्ध में वे उसी प्रकार एक दूसरे को पीड़ित करते हुए भिड़ रहे थे जैसे पूर्व काल में मायासुर और इंद्र आपस में लड़े थे। महाराज, दुशासन ने 3 बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन को और 20 बाणों से वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को घायल कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को बाणों से पीड़ित देख अर्जुन का क्रोध उभर गया और उन्होंने दुशासन को युद्ध में 900 चरासों से घायल कर दिया। वे नाराज रणक्षेत्र में दुशासन का कवच विदीर्ण करके उसका रक्त पीने लगे, मानो प्यासे सर्प तालाब में घुस गए हों। भरत श्रेष्ठ, तब दुशासन ने कुपित होकर अर्जुन के ललाट पर झुकी हुई गांठ वाले 3 पंख युक्त बाण मारे। ललाट में लगे हुए उन बाणों द्वारा पांडुनंदन अर्जुन युद्ध में उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मेरु पर्वत अपने 3 अत्यंत ऊंचे शिखरों से सुशोभित होते हैं। आपके धनुर्धर पुत्रों द्वारा युद्ध में अधिक घायल किए जाने पर महाधनुर्धर अर्जुन खिले हुए पलाश वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। तदंतर कुपित हुए पांडुपुत्र अर्जुन दुशासन को उसी प्रकार पीड़ा देने लगे जैसे पूर्णिमा के दिन अत्यंत क्रोध में भरा हुआ राहु पूर्ण चंद्रमा को पीड़ा देता है। प्रजानाथ, बलवान अर्जुन के द्वारा पीड़ित होने पर आपके पुत्र ने शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए कंकपत्र युक्त बाणों द्वारा समर भूमि में कुंती कुमार को बींध डाला। तब अर्जुन ने 3 बाणों से दुशासन के रथ और धनुष को छिन्न भिन्न करके आपके उस पुत्र को पैने बाणों द्वारा अच्छी तरह घायल कर दिया।
जब दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर भीष्म के सामने खड़े हुए अर्जुन की दोनों भुजाओं पर पुनः आक्रमण करना शुरू कर दिया और उसकी छाती में 25 बाण मारे। तब शत्रुओं को संताप देने वाले पांडु नंदन अर्जुन ने कुपित होकर दुशासन पर यमदंड के समान भयंकर बहुत से बाण चलाए, परंतु आपके पुत्र ने अर्जुन के प्रयत्नशील होते हुए भी उन बाणों को आने से पहले ही काट डाला। ये एक बहुत अद्भुत बात थी। बाणों को काटने के पश्चात आपके पुत्र ने कुंती कुमार अर्जुन को तीखे बाणों से बींध डाला। तब रण क्षेत्र में अर्जुन ने कुपित होकर अपने धनुष पर स्वर्णमय पंख से युक्त शिला पर रगड़कर तेज किए हुए बाणों का संधान किया और उन्हें दुशासन पर चलाया। जैसे हंस तालाब में पहुंचकर उसके भीतर गोते लगाते हैं, उसी प्रकार वे बाण महामना दुशासन के शरीर में धस गए। इस प्रकार महामना पांडु नंदन अर्जुन के द्वारा पीड़ित होकर आपका पुत्र दुशासन युद्ध में अर्जुन को छोड़कर तुरंत ही भीष्म पितामह के रथ पर जा बैठा। उस समय अगाध समुद्र में डूबे हुए दुशासन के लिए भीष्म जी जैसे द्वीप हो गए थे। प्रजानाथ, तदंतर होश आवास ठीक होने पर आपके पराक्रमी एवं शूरवीर पुत्र दुशासन ने पुनः अत्यंत तीखे बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को रोका, मानो इंद्र ने वृतासुर की गति को अवरुद्ध कर दिया हो। महाकाय दुशासन ने अर्जुन को अपने बाणों से शक्त विक्षिप्त कर दिया, परंतु वे तनिक भी व्यथित नहीं हुए। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में अर्जुन और दुशासन का युद्ध विषयक 110वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, युद्ध स्थल में कवचधारी सात्यकी को भीष्म ने से युद्ध करने के लिए उद्यत देख महाधनुर्धर राक्षस अम्बुलश ने आकर उन्हें रोक दिया। राजन, यह देखकर सात्यकी ने अत्यंत कुपित होकर उस रण क्षेत्र में राक्षस अलम्बुश को हंसते हुए 9 बाण मारे। तब उस राक्षस ने भी कुपित होकर सात्यकी को 9 बाणों से पीड़ित किया। तब शूरवीरों का संहार करने वाले मधुवंशी सात्यकी का क्रोध बहुत बढ़ गया। समरभूमि में उन्होंने राक्षस पर बाण समूहों की वर्षा आरंभ की। तदंतर राक्षस ने सत्य पराक्रमी महाबाहु सात्यकी को तीखे सायकों से बींध डाला और सिंह के समान गर्जना की। उस समय राक्षस के द्वारा रण क्षेत्र में रोके जाने और अत्यंत घायल हो जाने पर मधुवंशी तेजस्वी सात्यकी हंसने और गर्जना करने लगे। तब क्रोध में भरे हुए भगदत्त ने पैने बाणों द्वारा सात्यकी को समरभूमि में उसी प्रकार पीड़ित किया जैसे महावत अंकुशों के द्वारा महान गजराज को पीड़ा देते हैं। तब रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी ने युद्ध में उस राक्षस को छोड़कर प्राज्ञ ज्योतिषपुर के नरेश भगदत्त पर झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाण चलाए। यह देखकर प्राज्ञ ज्योतिषपुर नरेश भगदत्त ने सात्यकी के विशाल धनुष को एक सिद्धहस्त योद्धा की भांति 9 धार वाले भल के द्वारा काट डाला। तब शत्रुवीरों का हनन करने वाले सात्यकी ने दूसरा वेगवान धनुष लेकर पैने बाणों द्वारा युद्ध में क्रुद्ध हुए भगदत्त को बींध डाला। इस प्रकार अत्यंत घायल होने पर महाधनुर्धर भगदत्त अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटने लगे। फिर उन्होंने उस युद्ध में कनक और वैदुर्य मणियों से विभूषित लोहे की बनी हुई सुदृढ़ एवं यद्दंड के समान भयंकर शक्ति चलाई। उनके बाहुबल से प्रेरित होकर समरभूमि में सहसा उनके ऊपर गिरती हुई उस शक्ति के सात्यकी के बाण के द्वारा 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार युद्ध एक भीषण स्वरूप लेता रहा। अर्जुन ने भी समर में दुशासन को अपने बाणों से बहुत घायल कर दिया। अर्जुन के बाणों से आपके पुत्र के बार बार घायल होने पर पार्थ के उस पराक्रम को देखकर आपकी सारी सेना व्यथित हो गई। उस संग्राम में आपके पुत्र की सारी सेना को जहां तहां श्रेष्ठ रथियों ने बाणों से बिधकर मथ डाला। इस प्रकार भीष्म वध पर्व में द्वंद्व युद्ध विषयक 111वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, तदंतर महाधनुर्धर मतवाले हाथी के समान पराक्रमी सभी राजाओं में बलशाली द्रोणाचार्य मतवाले हाथी की गति को भी कुंठित कर देने वाले विशाल धनुष को हाथ में लेकर खींचने और विपक्षी सेना को भगाने लगे। तात यही वह दिन है कि जब महाबली अर्जुन समरभूमि में भीष्म को मार डालने की इच्छा से महान प्रयत्न करेंगे। मेरे बाण के तरकस से उछलते हुए धनुष फड़क रहा है।
अस्त्र स्वयं ही धनुष से संयुक्त होकर मेरे मन में क्रूर कर्म करने का संकल्प ले रहा है। संपूर्ण दिशाओं में पशु पक्षी अशांतिपूर्ण भयंकर बोली बोल रहे हैं। सूर्य की प्रभा मंद सी पड़ गई है। कंक गीद बगले बार बार बोल रहे हैं। सूर्यमंडल के मध्य भाग से बड़ी बड़ी उल्काएं गिर रही हैं। चंद्रमा और सूर्य चारों ओर भयंकर घेरा पड़ने लगा है। कौरव राज धृतराष्ट्र के देवालयों में देव मूर्तियां हिलती, हंसती, नाचती और रोती जान पड़ती हैं। ग्रहों में सूर्य की वामवर्ती परिक्रमा करके अशुभ लक्षणों का सूचक बन गए। राजाओं के शरीर को मैं श्रीहीन देख रहा हूँ। दुर्योधन की सेना को लोग कवच करके, धारण करके, स्थित करके बहुत पीड़ित कर रहे थे। इससे ये निश्चय जान पड़ता था कि अर्जुन युद्ध स्थल में उत्तम अस्त्रों का आश्रय ले दूसरे योद्धाओं को दूर हटाकर रणभूमि में भीष्म पितामह के पास पहुंच जाएंगे। भीष्म और अर्जुन के युद्ध का विचार करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा मन शिथिल होता जा रहा था। शठता से पूरे पंडित उस पापात्मा पांचाल राजकुमार शिखंडी को यहाँ रण में आगे करके कुंती कुमार अर्जुन भीष्म से युद्ध करने के लिए गए हैं। भीष्म ने पहले ही कह दिया था कि मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा, क्योंकि विधाता ने इसे स्त्री बनाया है। इसके सिवा द्रुपद का ये महाबली पुत्र अपनी ध्वजा में अमंगल सूचक चिन्ह भी धारण करता है। अतः इस अमंगलिक शिखंडी पर भीष्म नंदन गंगानंदन भीष्म कभी प्रहार नहीं करेंगे। इन सब बातों पर मैं विचार करता हूँ तब मेरी बुद्धि अत्यंत शिथिल हो जाती है। आज अर्जुन ने पूरी तैयारी के साथ रणभूमि में कुरुकुल के वृद्ध पुरुष भीष्म जी पर धावा किया है। युधिष्ठिर का क्रोध करना, भीष्म और अर्जुन का संघर्ष होना, मेरा अपने विविध अस्त्रों के प्रयोग के लिए उद्योग करना, ये तीनों बातें निश्चय ही प्रजाजनों में अमंगल की सूचना देने वाली हैं। ये सभी बातें द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहीं, जिसे सुनकर वह भी व्यथित हो गया। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।